अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अल्लाह के करम व फज़ल से ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ खादों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं और खादों में फास्फोरस की मिक़दार, यूरिया और पोटाश की मिक़दार कितनी होती है और किस तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ 3 खादें अज़ाए कबीरा के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें एक DAP, दूसरी पोटाश और तीसरी जो है नाइट्रोजन यानी कि यूरिया जिसको हम बोलते हैं। ज़मीन की तैयारी के बाद ज़मीन की तैयारी के दौरान जो हम खाद इस्तेमाल करते हैं, मतलब जैसा कि हम पोटाश इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास 50 किलो का बैग होता है, मार्केट से मिल जाता है। वो जो पोटाश है वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी होती है। और जबकि DAP की भी रिकमेंडेशन जो है वो भी 1 एकड़ के लिए है, वो हम ज़मीन की तैयारी के दौरान दे सकते हैं। DAP में जो असल मटेरियल है वो मटेरियल फास्फोरस होता है। इसमें 23 किलो 23 kg जो है वो फास्फोरस पाई जाती है। और फास्फोरसिक खादें जो हैं DAP, TSP, SSP और नाइट्रोफास वगैरह, ये जो खादें हैं ये फास्फोरसिक खादें हैं। नाइट्रोफास में फास्फोरस की जो मिक़दार है वो 11 kg यानी कि 11 kg, और DAP का मैंने आपको बता दिया है, उसमें 23 kg जो है वो फास्फोरस की मिक़दार है, जो एकड़ के लिए हम रिकमेंड करते हैं। और ये जो नाइट्रोफास है, नाइट्रोफास को हम 80 मरला यानी 1 बीघे के लिए या आधा किला के लिए हम जो है इसको रिकमेंड करते हैं। तो खादों का जो इस्तेमाल है वो कुछ इस तरह है कि अगर हम फसल को सही टाइम पे खाद देंगे तो हमारी फसल दुगनी पैदावार देगी और अच्छी प्रोग्रेस देगी। अगर हम खादों का इस्तेमाल सही वक्त पर नहीं करेंगे तो हमें कभी भी हमारी जो मुतवक्के या जिस पैदावार की हम तवक्को करते हैं वो पैदावार हमें नहीं मिल सकती। पहली बात तो यह है कि ज़मीन की तैयारी के दौरान जो DAP या पोटाश हमने डाली है, उसके बाद वो मिक़दार तो आ गई रकबे में, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है। अब दूसरी जो है मरला जो है वो बिजाई का है। बिजाई के बाद आप पानी लगाएं, पानी के बाद कुछ अरसे के लिए, मतलब अगर फास्फोरस हमने डाली है तो फास्फोरस का 33-34 दिन तक रिज़ल्ट रहता है। उसके बाद जो फास्फोरस है उसका रिज़ल्ट नहीं रहता। और पोटाश जो है, पोटाश बेहतर यही है कि हम ज़मीन की तैयारी के दौरान डालें। बाद में इसको डालना तो चाहिए, अगर पहले नहीं डाली ज़मीन की तैयारी के दौरान तो बाद में इसको भी हम डाल सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यही है कि हम ज़मीन की तैयारी के दौरान डालें पोटाश को। बाकी रही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है ये कद कराती है, फसल का बढ़ोतरी कराती है, ग्रोथ कराती है। फास्फोरस जो है ये पावर देती है, ताकत देती है। पोटाश भी इसी तरह है। ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त करने वाली जो खाद है वो पोटाश है। पोटाश ज़मीन को, ज़रई रकबे को थोड़ा सख्त भी करती है, लेकिन ये उतना ज़रूरी भी है, जितना सख्त करती है उससे ज़्यादा ज़रूरी है इसका इस्तेमाल करना। पोटाश के बगैर हम पैदावार में इजाफ़ा नहीं कर सकते।
और फास्फोरस के बगैर भी हम पैदावार में इजाफ़ा नहीं कर सकते। तो ये खादें जो हैं ये लाजमी खादें हैं, ये हमें देना हर सूरत ज़रूरी होता है। और इसके बाद फसल जो भी हो, जिस किस्म की फसल भी हो, खादों का बर वक्त इस्तेमाल ज़रूरी होता है। किसी काश्तकार की फसल का अगर कोई मसला हो, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो, उसे किसी माहिर ज़राअत से मशवरा कर लेना चाहिए, उसे दिखा देना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात फसलों में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो उस कमी को देखेगा कौन? सिर्फ माहिर ज़राअत देखेगा, उसको पता चलेगा कि फ़सल को किस चीज़ की कमी है। अगर कपास की फ़सल है तो वो भी उसको दिखाएं, गंदम की फ़सल है, टोबैको की फ़सल है, सरसों की फ़सल है, कमाद की फ़सल है, सब्ज़ियां हैं या बागात हैं, चाहे जितने भी पौधे हैं, आप माहिर ज़राअत को ज़रूर एक दफ़ा विज़िट कराएं और उससे पूछें, उससे मशवरा लेना ज़रूरी है। क्योंकि उसके मशवरे के बगैर अगर आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं पे आप गलती ज़रूर करेंगे, जिससे हमें सही पैदावार नहीं मिल पाएगी। सही पैदावार लेने के लिए पहली बात तो ये है कि हमें ज़मीन की जो तैयारी है उसको लेवल में होना चाहिए, ज़मीन की तैयारी अच्छी हो, उसको लेवल में होना चाहिए। और दूसरा, खाद जो है उस खादों का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। जड़ी बूटियों का तदारुक भी बर वक्त करना चाहिए। और उसके बाद जो स्प्रे वगैरह हैं या इंसेक्ट वगैरह जो लगते हैं पौधों पर, उनको भी देखकर स्प्रे बर वक्त ज़रूरी है। क्योंकि अगर कपास की फ़सल है तो उसको हमें चाहिए माइट्स, जैसा कि जुएँ हैं, जिसको जुएँ हम बोलते हैं, उनको देखते ही हम स्प्रे हमें कर देना चाहिए। जेसेड को देखते ही स्प्रे कर देना चाहिए। अगर वाइट फ्लाई आ गई है तो वाइट फ्लाई के 3-4 दाने अगर फी पत्ता पर मौजूद हों तब इसे स्प्रे जो है हमें कर देनी चाहिए। और अगर कोई वार्म वगैरह का हमला हो गया है तो आप देखें 25 पौधे अगर कपास के हैं तो 25 पौधों में से अगर 5 पौधों पर कोई सुंडी लगी है, अमेरिकन है या लश्करी है या गुलाबी है, अगर इनमें से कोई एक सुंडी भी लगी है, 25 पौधे देखें, उनमें अगर 5 पौधों पर आपको सुंडी नज़र आती है तो आप स्प्रे करें, वरना आप स्प्रे ना करें। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा खादों के बारे में, खादें और इसका इस्तेमाल बताया है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो भाई लोग शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ताकि बर वक्त जो आने वाली वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये जो था आज का हमारा टॉपिक था। तो इसके बाद मैं न्यूट्रिएंट्स पे जो है वो एक वीडियो बनाऊंगा। न्यूट्रिएंट्स पे पौधों को न्यूट्रिएंट्स की, खादों के साथ साथ पौधों को न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। वो ज़मीन को और उसके बाद हमें ज़मीन में बैक्टीरिया की भी ज़रूरत होती है। अगर ज़मीन में बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा है तो वो फ़सल भी अच्छी होगी, अगर बैक्टीरिया की तादाद कम है तो फ़सल में अच्छी पैदावार का इजाफ़ा हम तवक्को नहीं कर सकते। बैक्टीरिया के लिए मार्केट से हमें किसी अच्छे डीलर से कोई अच्छा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जिसमें बैक्टीरिया की मिकदार हो। वो हमें छटा करना होता है या केरा करना होता है फसलात में, ताकि हमारी ज़मीन में बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। टॉपिक ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। तो बैक्टीरिया जो है 2 किस्म के होते हैं बैक्टीरिया, एक नुकसानदेह बैक्टीरिया और दूसरा फ़ायदेमंद बैक्टीरिया। नुकसानदेह बैक्टीरिया वो होते हैं जैसा कि इंसान को हैज़ा हो जाता है, ये बैक्टीरिया का सबब है, ये नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं। दूसरी किस्म वो है जैसा कि हम दूध को दही में तब्दील करते हैं, ये भी एक बैक्टीरिया की किस्म है। और अगर कोई जानवर मर जाए या कोई चीज़ गल सड़ जाए तो उसको गलाने सड़ाने वाला, या उसको जो जानवर है मर जाए तो उसको गलाने वाली चीज़ जो है वो बैक्टीरिया होते हैं, जो कि
हमारी ज़मीन में मौजूद होते हैं। अगर इन बैक्टीरिया की तादाद कम हो जाए तो हमारी जो पैदावार जो है बातदरीज वो कम हो सकती है। तो आप से मेरा मशवरा यही है कि किसी अच्छे डीलर से, किसी भी शहर से, मार्केट से, अच्छे डीलर से बैक्टीरिया वाला जो प्रोडक्ट हो किसी के पास जिसमें बैक्टीरिया ऐड हों, तो वो अपने रकबे में ज़रूर इस्तेमाल करें खादों के साथ साथ। और इसी जो है बात पे मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। तो अपने भाई शाहजहान को दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।